मित्रों नमस्कार। हमें अगर जीवन के स्वाभाविक तल को समझना है तो जीवन को हमेशा प्रकृति के आसपास रखना चाहिए, प्रकृति के आसपास रहना चाहिए और प्रकृति पर्यावरण के अनुरूप इस जीवन को जीने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा अपने यथार्थ, वास्तविक और स्वाभाविक प्राकृतिक कुदरती तल पर रहती है और जीती है। हम जब अपने जीवन को रेत, खेत, पेड़, पवन, पर्यावरण, नदी, नाले, नहर, जंगल, झरने, इस सब प्राकृतिक परिवेश को देखते हैं, जिस वातावरण को परमपिता परमात्मा ईश्वर ने बनाया है, उस कुदरत के कानून को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम धीरे धीरे करके प्रकृति के करीब आते चले जाते हैं। मगर मित्रों, हम अपना जीवन पाकर हम अपने जीवन को वास्तविक स्वाभाविक तल पर न तो जी पाते हैं, न रह पाते हैं, न जीवन को खोज पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन को एक विशेष रूप से विशेष प्रकार के निर्मित किए गए अहंकार से ग्रसित रखते हैं। उस अहंकार का निर्माण बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तमाम तरीके के पुरस्कार, मान सम्मान और अपने आप को खुद को विशेष व्यक्ति मानने का एक ऐसा अहंकार पाल लेते हैं, और जब तक उस अहंकार को हम अपने जीवन से अलग नहीं करते हैं तब तक हम अपने जीवन को आनंद का उत्सव भी नहीं बना पाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं एक विशेष किस्म का आदमी हूँ, सारे लोगों से मैं एक बहुत ही विशेष आदमी हूँ, और जब कोई भी व्यक्ति विशेष बनता है, खास बनता है, बड़ा बनता है, बहुत बड़ी शख्सियत बन जाता है, या उसे ये भ्रम हो जाता है, ये भ्रांति हो जाती है कि मैं बड़ा खास या विशेष आदमी हूँ, तब हम अपने जीवन की जो सहजता है, सरलता है, विनम्रता है और जो जीवन का सर्वसाधारण सामान्य आम आदमी बनकर रहने और जीने का जो आनंद है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम हमेशा एक इमेज, एक ईगो, एक गुडविल दुनिया को दिखाने के लिए हम कायम कर देते हैं, और हम अपना जीवन पाकर अपने जीवन को अपने हिसाब से कभी जी नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए, हम दुनिया का इतिहास बदलने के लिए कार्य करते हैं, और हम खुद को कभी कहीं किसी भी रूप में बदल नहीं पाते। जीवन को जितना हम विशेष बनाते हैं, जो ऊर्जा, अगर मैं वर्तमान में सहज स्वाभाविक अवस्था में बोल रहा हूँ, सहज स्वाभाविक अवस्था में बैठा हूँ, तो यह मेरे स्वभाव की और प्रकृति की प्राकृतिक वास्तविक स्वाभाविक अवस्था है। अब मुझे विशेष बनने के लिए, विशेष दिखने के लिए, बड़ा बनने के लिए, विशेष दिखने के लिए, योग्य बनने के लिए, बड़ा आदमी दिखने के लिए मुझे मेरा समय और ऊर्जा शक्ति, पहले तो बड़ा आदमी बनने में, विशेष आदमी बनने में मेरा समय और ऊर्जा शक्ति लगानी पड़ेगी, और उसके बाद में जो ऊर्जा शक्ति मैंने विशेष बनने में, विशेष दिखने में, बड़ा